देखो हेडिंग पड़ेगी इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस में सबसे पहले इरिवर्सिबल सॉरी आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, देखो सबसे पहले बात करेंगे आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, देखो फॉर्मूला क्या होता है, कैसे पहचानेंगे कि इरिवर्सिबल प्रोसेस, मैंने बताया था क्या लिखा होता है वहां पर लैंग्वेज में, वर्क इज डन वर्क इज डन अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, इतना लैंग्वेज लिखा होता है। अगर ये लैंग्वेज लिखी हुई है क्वेश्चन में तो इसका मतलब समझ जाना कि वो प्रोसेस क्या है, आइसोथर्मल है। बाकी वो एडियाबेटिक है, सॉरी इरिवर्सिबल है, बाकी वो एडियाबेटिक है या आइसोथर्मल वो तो क्वेश्चन में गिवन होगा। क्लियर है? तो देखो सबसे पहले इससे बात करेंगे हम आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस की। सुनो होता क्या है, फॉर्मूला होता है वर्क डन इज इक्वल टू होता है माइनस का पी डेल्टा वी। ठीक है, अब आइसोथर्मल टेम्परेचर सेम होता है, कोई बात नहीं, तो वर्क डन इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का ये जो पी होता है, पी एक्सटर्नल होता है, एक्सटर्नल फोर्स प्रेशर होता है, और डेल्टा वी का मतलब होगा V2 माइनस V1। अब देखो इरिवर्सिबल प्रोसेस में प्रेशर डिफरेंस होता है, वहां पर डेल्टा पी जीरो नहीं होता, मैंने पढ़ाया था। ठीक है, तो आपको पता है V इज इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी अपॉन पी होता है, तो V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एनआरटी अपॉन P1। और जब वॉल्यूम V2 है उस टाइम प्रेशर कितना रहा होगा, एनआरटी अपॉन P2। तो W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल, V2 की जगह क्या लिखोगे, एनआरटी अपॉन P2 माइनस एनआरटी अपॉन P1। तो W इज इक्वल टू माइनस का पी एक्सटर्नल और एनआरटी को बाहर कर लो, ब्रैकेट में क्या आएगा, 1/P2 माइनस 1/P1, क्या आएगा 1/P2 माइनस 1/P1। ये जो वर्क डन आया है ये इरिवर्सिबल आइसोथर्मल में लगेगा। अच्छा एक चीज और सुनो, एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो है कि यहाँ पर जो P2 है वही P एक्सटर्नल होगा, समझ गए, जो हमें एक्सटर्नल प्रेशर दिया होगा वही P2 होगा। P1 तो इनिशियल प्रेशर होगा ही होगा, लेकिन जो एक्सटर्नल प्रेशर होगा वही P2 फाइनल प्रेशर होगा, याद रखना हमेशा। क्लियर है? जरा इसको नोट करो जल्दी से, क्वेश्चन लिखेंगे एक एग्जाम्पल, राइट डाउन 5 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, 5 moles of an ideal gas expand isothermally and irreversibly from a pressure of 10 atm to 1 atm, 10 atm to 1 atm against a constant external pressure of 1 atm at 300 Kelvin, then वर्क डन इन इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होगा, किलो जूल में निकालना है। ऑप्शन दे रहा हूं, -15.921 किलो जूल,
बी ऑप्शन है -11.224 किलो जूल। सी ऑप्शन है -11083 किलो जूल। आपको बताना है वर्क डन क्या होगा। P1 कितना होगा 10 ATM, P2 कितना है 1 ATM, जो P2 वही P एक्सटर्नल कितना 1 ATM। वर्क डन इज इक्वल टू -nRT इंटू P एक्सटर्नल 1/P2 माइनस साइलेंट म्यूट करो 1/P1 करो म्यूट माइनस मोल्स 5 हैं, R की वैल्यू 8.314/1000, टेम्परेचर 300 है, एक्सटर्नल प्रेशर 1 ATM है, 1/1 माइनस 1/10 ये आ जाएगा 9/10। फाइनली आंसर जो आएगा 11.22 आएगा किलो जूल में जब सॉल्व कर लोगे इसको। नेक्स्ट पड़ेगा हेडिंग इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। देखो इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, देखो एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है, यहाँ पर जो डेल क्यू होता है वो जीरो होता है, मतलब हीट एक्सचेंज जीरो होता है। आप हम सबको पता है कि डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या होता है क्यू प्लस डेल्टा क्यू प्लस डब्ल्यू, तो ये तो जीरो हो जाएगा, डेल्टा यू क्या हो जाएगा डब्ल्यू। अब देखो एडियाबेटिक प्रोसेस में टेम्परेचर में चेंज होता है, ठीक है ना, तो याद रखो मान लिया इनिशियल टेम्परेचर T1 है, बाद में कितना हो गया T2 हो गया। डेल्टा यू इज इक्वल टू होता है, आप सबको पता है, हम सबको पता है एनसीवी डेल्टा टी इज इक्वल टू डब्ल्यू क्या होता है माइनस का पी एक्सटर्नल और V2 माइनस V1 एनसीवी डेल्टा टी कितना होता है T2 माइनस T1 माइनस का पी एक्सटर्नल, हम V2 की जगह क्या लिख सकते हैं एनआर T2 अपॉन P2 माइनस एनआर T1 अपॉन P1, क्या हो गया एनआर T1 अपॉन P1, ठीक है। अच्छा तो यहां से आएगा फॉर्मूला एनसीवी T2 माइनस T1 इज इक्वल टू माइनस का पी एक्सटर्नल इंटू एनआर बाहर कॉमन ले लो T2 अपॉन P2 माइनस T1 अपॉन P1। एक चीज याद रखो क्या कि जब भी कभी भी क्वेश्चन में हमको टेम्परेचर पता करना और प्रोसेस हमारा इरिवर्सिबल एडियाबेटिक हो और हमें टेम्परेचर T1 दिया हो T2 पता करना हो पी एक्सटर्नल पता हो P1 पता हो P2 पता हो, तो इस फॉर्मूले को लगा करके दोनों को बराबर करके हम यहाँ से T1 T2 में जो भी फाइंड आउट करना होता है कर लेते हैं। लेकिन अगर वर्क डन निकालना हुआ तो हम क्या करते हैं इस फॉर्मूले को लगा देते हैं। अगर हमें इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन निकालना हुआ तो हम क्या लगाते हैं फॉर्मूला -nr इंटू पी एक्सटर्नल T2 अपॉन P2 माइनस T1 अपॉन P1, याद रखना ये फॉर्मूला है वर्क डन इन इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस का। क्लियर है, जल्दी नोट करो क्वेश्चन पे यार राइट डाउन क्वेश्चन द वर्क डन इन द work done in adiabatic compression in adiabatic compression of 2 mole of an ideal gas, ideal monoatomic gas, sorry क्योंकि गामा की वैल्यू भी जरूरत पड़ सकती है, आइडियल मोनोटॉमिक गैस अगेंस्ट
external pressure of 2 ATM starting from initial pressure of 1 ATM of 1 and initial temperature of 300 Kelvin. R की वैल्यू कितनी रखी है, हमें 2 रखनी है, कैलोरी पर मोल डिग्री में, मतलब कैलोरी में निकालना है आंसर। ठीक है, ऑप्शन दे रहा हूं, 360 कैलोरी बी ऑप्शन, 720 कैलोरी सी ऑप्शन, 800 कैलोरी डी ऑप्शन,